हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेड एग्जाम में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो संशोधन हुआ है, ये नया नियमावली है। हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या क्या संशोधन हुआ है, किस प्रकार से बहाली होगी, किसको आरक्षण मिलेगा, कितना % आरक्षण मिलेगा, सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे, किस वर्ग को कितना आरक्षण छूट दिया गया है, क्या योग्यता रहेगी, उम्र कितना रहेगा, न्यूनतम उम्र क्या रहेगा, सारी बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। 6 पेज का यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ मुख्य बिंदुओं को ही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सारे तरह के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग सिर्फ एंड तक वीडियो के बने रहिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षक शिक्षा निर्देशालय अधिसूचना जारी कर दी गई है। डेट देख सकते हैं 6/4/2022 को ही जारी कर दिया गया है। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं इसका प्रारंभ। यह पहला पॉइंट बताया गया है कि यह नियमावली झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली 2022 कहलाएगी। ठीक है, यानी कि ये नया वाला नियमावली है, सभी के सामने देख सकते हैं 2022 का ये नियमावली है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया है कि ये पूरे राज्य में लागू होगा, पूरे झारखंड राज्य में ये इसका विस्तार लागू होगा। तीसरा है कि यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से क्या हो जाएगी, प्रविष्ट मानी जाएगी, यानी कि ये लागू होने वाली है ये निर्गत तिथि से। इसके बाद मुख्य हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से वेतन रहेगा, आप लोग दे सकते हैं। वेतनमान जो बताया गया है 9300 से 34,800, ग्रेड पे यहाँ पर 5400। ठीक है, सारे चीज़ को यहाँ पर बता दिया गया है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मुख्य बिंदु पर हम लोग आते हैं। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हैं कि नियम 3(1) के स्थान पर निम्न नियम प्रस्तावित किए जाते हैं। क्या प्रस्तावित किया गया है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। +2 शिक्षक में इस नियमावली के 3(ग) में उल्लेखित रिक्त पदों पर आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। इसके कहने का अर्थ है कि जो भी रिक्ति रहेगी आरक्षण के अनुरूप उसको कहाँ भेजा जाएगा, JSSC के पास भेजा जाएगा। इस प्रकार चिन्हित रिक्तियों में 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्ष के अनुभव रखने वाले शिक्षकों के द्वारा तथा 75% पद सीधे नियुक्तियों के द्वारा भरा जाएगा। अगर हम इसको आसान भाषा में समझा जाए तो ये 3 वर्ष जिन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया है माध्यमिक में, यानी कि 9 से 10 वाले में, तो वैसे शिक्षकों को क्या होगा 25% अब यहाँ पर उनको सीट रिजर्व रखा जाएगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में माध्यमिक विद्यालय में 3 वर्ष पूरा किया है। ठीक है, और वहीं 75% जो सीट होगा वो क्या होगा, सीधे नियुक्ति से भरा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले कितना था, ये 50% था, जो ये 25% अभी किया गया है उसको पहले 50% था माध्यमिक वालों के लिए, लेकिन अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 25% अब कर दिया गया है। और सीधी नियुक्ति कितने पर होगी, 75% पर सीधी नियुक्ति होने वाली है। आगे चलते हैं। परंतु यह कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय के लिए निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्ष के अनुभव रखने वाले शिक्षक हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी उसी विज्ञापन एवं संव्यवहार से सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी। अगर आसान भाषा में इस बातों को समझे तो यहाँ पर बताया गया कि यदि आरक्षित जो सीट है, जो माध्यमिक में जो 25% सीट अगर ये सीट नहीं भर पाती है तो इसका भी क्या किया जाएगा, पहले ये रिक्त रह जाती थी, इसको संशोधन किया गया है कि अब इसको जो ये सीट को रिक्त नहीं रखा जाएगा। अगर ये 25% नहीं भर पाता है तो इसको भी सीधी नियुक्ति के माध्यम से इसको भरा जाएगा। ठीक है, इसकी परीक्षा कौन लेगी, इसकी भी चर्चा की गई है। यहाँ देख सकते हैं सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी। जांच परीक्षा में सम्मिलित होने वाले निम्न अर्हताधारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि जो एग्जाम होगा वह JSSC के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य बिंदु क्या है। नियम 9(1) के स्थान पर निम्न चीज को प्रस्तावित किया गया है। इसमें आपके सारे क्राइटेरिया को बताया गया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सारी बातों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षक अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाएगा। ठीक है, जो संशोधन किया गया है ये पूर्व में आप देख सकते हैं। अब क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त से आपको क्या क्या करना है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के लिए आपको कम से कम कितना अंक होना चाहिए, जिस विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं
+2 के, तो उसमें आपको कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया। सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको बीएड भी करना अनिवार्य है, यानी कि आपको ये बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ जिस विषय में आपको शिक्षक बनना है उसमें 50% आपके नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसी में कुछ छूट भी दिया गया है आरक्षित वर्ग को। आप लोग यहाँ पर सारे पॉइंट को देख लीजिएगा किसके अंतर्गत आप लोग आते हैं। आप लोग ये फॉर्म फिलअप करने के लिए बताया गया। हम लोग यहाँ पर मुख्य बिंदुओं पर ही सिर्फ चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए मुख्य बिंदु क्या है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त यानी कि दिव्यांग आरक्षण कोटि के आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 5% की छूट देने की अनुमति है। अर्थात जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात किया कि सभी को कितना नंबर लाना होगा, अपने विषय में 50% नंबर लाना हो, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत इन लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन इसके अंतर्गत आएंगे जिन्हें 5% की छूट दिया जाएगा। तो यहाँ साफ बताया गया है कि 5% की छूट किन्हें दिया जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST और निःशक्त जो है यानी कि जो दिव्यांग है उनको 5% का यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य बिंदु में क्या है तो देख सकते हैं ग नंबर है कि उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं की कक्षा एवं इंटरमीडिएट +2 की कक्षा झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। तथा आपको लोकल लैंग्वेज में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है कि लगभग सभी जितने भी वर्तमान सरकार ने अपने संशोधित नियमावली को संशोधन कर रही है उसमें इस बातों को अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको झारखंड से ही आपको मैट्रिक 10 होना चाहिए और 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, तभी आप कोई भी झारखंड में जितने भी संशोधन किए गए हैं लगभग सभी चीज़ों में इस बात को उल्लेखित किया गया है कि आपको अनिवार्य रूप से मैट्रिक और इंटर झारखंड से ही मान्यता प्राप्त स्कूल से ही करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए कुछ प्रावधान भी किया गया आरक्षित वर्गों के लिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ये भाष को देखा। इसके बाद बता दें परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड सरकार में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान को शिथिल रखा गया है। इसके कहने का अगर आसान भाषा में समझे तो आप अगर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत यानी कि ST, SC और OBC के अंतर्गत भी एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, ठीक है, ये 2 वर्ग आ जाते हैं और एक नया जो वर्ग बना है स्वर्णिम क्लास EWS, अगर ये आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप अगर 10+2 अगर बाहर से भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आप UR हैं यानी कि सामान्य कोटि से बिलोंग करते हैं, अगर आप बाहर से किए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर यदि आप UR कैटेगरी सामान्य जाति से हैं और आप झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं तभी आप कोई भी झारखंड के फॉर्म को भर पाइएगा। अभी हम लोग 10+2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप शिक्षक बन पाइएगा जब आप झारखंड से मैट्रिक इंटर किए होंगे। ठीक है, इसके बाद और मुख्य बिंदु देखते हैं क्या है। 5वां पॉइंट बताया गया है कि नियम 9(2)(1) के स्थान पर निम्नलिखित बातों को प्रस्तावित किया गया है। क्या है देखते हैं। इस नियमावली के नियम 9(1)(क) में अंकित शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा पूर्ण कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन भरने के लिए अनुमति दी जाएगी। ठीक है, इसके कहने का अगर समान अर्थों में इसको समझे तो इसके कहने का अर्थ है यदि आप अपना प्रशिक्षण कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, जो बीएड होता है इसमें अगर आप वो पूर्ण कर लिए हैं तो ठीक है। यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको भी फॉर्म भरने दिया जाएगा। देख सकते हैं प्रशिक्षण की, यहाँ पर बता दें प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं, परंतु ऐसे उनको रिस्ट्रिक्शन लगाया है। परंतु वैसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति का परीक्षा फल के प्रकाशन से पूर्व होना चाहिए। यानी कि अगर आप बीएड अपेयरिंग में है और आपने इस फॉर्म को भरा है 10+2 का, तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए आपका जो वह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से पहले का आयोजित जो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी ये आपका जो सर्टिफिकेट होगा मान्य होगा आपका परीक्षा। ठीक है, तो आपको अगर आप बीएड अपेयरिंग में है तो आप बीएड कर रहे हैं तो आपको आवेदन से नहीं रोका जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जेएसएससी का जो रिजल्ट आएगा, जो आप 10+2 का जो एग्जाम में बैठिएगा तो आपका रिजल्ट पहले बीएड का आना चाहिए, तभी आपका जेएसएससी का रिजल्ट वैलिड होगा। इस बात को यहाँ पर साफ बता दिया गया है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्या है सारी बातों को क्राइटेरिया को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है।
एक एक करके। अब हम लोग किस प्रकार से एग्जाम होगा इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं छठा पॉइंट बताया गया है कि नियम 914 के स्थान पर निम्न नियम को प्रस्तावित किया जाता है। क्या चीज को उल्लेखित किया गया है देखते हैं। प्रश्न पत्र 2 के स्नातकोत्तर स्तरीय होने के तथा प्रश्न पत्र 2 के प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो रिजल्ट जो बनेगा वह प्रश्न पत्र जो 2 होगा उसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। यदि आपके अगर 2 व्यक्तियों का अगर रिजल्ट समान हो जाता है तो जन्म तिथि के आधार पर आपका आगे पीछे किया जाएगा। ठीक है, यदि जन्म तिथि और आपका रिजल्ट भी अगर बराबर हो जाता है तो यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि उस आधार पर क्या किया जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि भी यदि समान पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता जो आपने किया हुआ है उसके आधार पर आपके रिजल्ट के आधार पर आपको आगे पीछे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7वां पॉइंट बताया गया है कि नियम 913 के स्थान पर निम्न बातों को प्रस्तावित किया गया है कि झारखंड 10+2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा सत्र नियमावली 2012 के नियम 913 में स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकतम कोटिवार आयु के प्रावधान में सामान्य कोटि को यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो हम बता देते हैं कि इस भाषा में बताया गया है कि सामान्य कोटि में भी अब 2 कोटि को बना दिया गया है। एक तो आप जनरल है ही और एक नया जो कोटि बना हुआ है EWS, इसी की चर्चा की गई है। यानी कि UR के अंतर्गत अब 2 कैटेगरी बन गया है। एक तो जो सामान्य है तो UR के अंतर्गत आएंगे और इसी में एक नया जो कैटेगरी बना है EWS। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है ये बात की चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद अन्य देखते हैं। अन्य बातें क्या चीज़ है यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। सारा क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन कौन किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यता रहेगी। B.Ed करना अनिवार्य है, 50% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, आपके अपने सब्जेक्ट में, लेकिन वही 5% की छूट दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत 5% की छूट रहेगी। किसको किसको छूट रहेगी? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग यानी कि निःशक्त को, ST को और SC को और निःशक्त जो हैं, ठीक है, यानी कि जो क्या आते हैं दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी को 5% का छूट दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि उम्र की यदि विज्ञापन निकलता है शिक्षक बहाली का तो एज का कैलकुलेशन कब से किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ बता दिया गया है कि जिस पंचांग वर्ष में प्रचार के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा उस वर्ष के 1 जनवरी को, यानी कि 1 जनवरी को आपको 1 जनवरी के हिसाब से आपको एज निकाल कर फॉर्म भराया जाएगा। आपको न्यूनतम एज जो रखा जाएगा वो 35 साल है और अधिकतम जो है 55 वर्ष रखा गया है। ठीक है, वहीं आपको आरक्षण वर्ग के श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थियों को छूट भी दिया जाता है, जिसे आपको पता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग, विकलांग आदि के लिए ये छूट का यहाँ क्राइटेरिया बता दिया गया है। आपको बता दें कि आपका एज का जो कैलकुलेशन होगा जिस वर्ष भी विज्ञापन जारी होगा +2 का उस वर्ष के 1 जनवरी से आपके एज के कैलकुलेशन किया जाएगा। न्यूनतम जो है, ठीक है, न्यूनतम जो एज रखा गया है वह 35 साल रखा गया है और अधिकतम जो है वह 50 साल एज रखा गया है। ठीक है, अब किसको किसको छूट कितना मिलेगा इस बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। पहला देखते हैं अनारक्षित यानी कि UR जो कैटेगरी है और आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अधिकतम आयु उनके 50 हो सकती है। अब विकलांग के लिए 55 वर्ष रखा गया। ठीक है, और न्यूनतम तो सबके लिए समान रहेगा, 35 वर्ष यहाँ पर बता दिया गया। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आपको पता है कि OBC के अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, Annexure 1 और Annexure 2। तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु जो है 52 वर्ष और विकलांग जो उसमें होंगे OBC में वह 55 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। तीसरा है महिला अनारक्षित यानी कि UR कैटेगरी की जो महिला होगी उनको 53 वर्ष और विकलांग जो होगा उनको 55 वर्ष क्या यहाँ पर एज बताया गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला के लिए यहाँ पर 55 वर्ष और विकलांग भाइयों के लिए 55 वर्ष का एज रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS महिला है उनका 53 वर्ष और विकलांगों के लिए 55 वर्ष रखा गया है। ठीक है, अब एग्जाम किस प्रकार से आयोजित होगी, कितना नंबर लाना होगा, एक एक करके हम लोग समझते हैं एग्जाम पैटर्न को। तो 10वां पॉइंट में इस बात को क्लियर किया गया है कि किस प्रकार से आपके नंबर का कैलकुलेशन किया जाएगा, नंबर किस प्रकार से आयोजित होगा, कितना नंबर लाना होगा, यहाँ पर बातों को देखते हैं। तो नियम 11, 3, 1, 2 और 3 के स्थान पर निम्न बातों को प्रस्तावित किया गया है। तीसरा में क्या चीज़ चेंजिंग किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्राप्त आवेदन पत्र के अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की जांच परीक्षा का आयोजन जो निम्नवत इस प्रकार होगा, यानी कि प्रश्न पत्र 2 प्रकार के होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र प्रथम में जो होगा सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी जो 200 अंकों की होगी और दूसरा जो है
विषय जिसमें स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक यानी कि जिस विषय के आप हैं शिक्षक जो बनना चाहते हैं उसके 300 नंबर की परीक्षा होगी, यानी कि टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा, 200 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान रहेगा और जिस विषय में आपको शिक्षक बनना है उसका 300 नंबर रहेगा। इसका आपको समय कितना दिया जाएगा, दूसरे में समय की चर्चा की गई है कि उक्त प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 की परीक्षाएं 3-3 घंटे की होगी, यानी कि अलग से आपको दोनों को 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी कि प्रश्न पत्र 1 में 3 घंटा का समय रहेगा और प्रश्न पत्र 2 में भी 3 घंटा का समय दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि अर्थात प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा 3-3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 1 स्नातकोत्तरीय परीक्षा होगी और दूसरा यहाँ पर साफ बता दिया गया। नंबर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा इसको भी हम लोग समझते हैं। तो तीसरा यहाँ पर बता दिया गया है कि प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में प्राप्तांकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि दोनों के नंबरों को ऐड करके आपका क्या होगा, नंबर का कैलकुलेशन किया जाएगा। परंतु यह कि प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 में योग के लिए आपको टोटल अंक कम से कम आपको न्यूनतम अंक कितना लाना होगा, 500 में आपको 50% नंबर कम से कम नंबर लाना होगा। दोनों अंकों को मिला करके अनिवार्य कर दिया गया है कि 50% आपका नंबर होना चाहिए दोनों विषय मिलाकर। ठीक है, ये कर दो। वहीं आपको कुछ आरक्षित वर्गों को छूट भी दिया गया है, उनको 5% की छूट है, यानी कि 45% आपको नंबर लाना है। ये परीक्षाएं क्या होगी, MCQ के रूप में होगी, देख सकते हैं। वह वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, MCQ के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कौन कौन से मान्यता प्राप्त आप डिग्री कर सकते हैं, क्या क्या आपका क्राइटेरिया, आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, कितना नंबर आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। 50% आपका जिस विषय में आपको शिक्षक बनना है और आरक्षित वर्गों के लिए 45% नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। खास रूप से ये चेंजिंग कर दिया गया है कि आपको झारखंड से या मैट्रिक इंटर करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्गों के लिए ये चीज़ को छूट रखा गया है कि आप यदि आप आरक्षण वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो अगर अदर स्टेट से भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप यूआर के कैंडिडेट हैं तो आपको समस्या का सामना करना होगा। यदि आप झारखंड से किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर स्टेट से किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा यदि शिक्षक की बहाली होती है तो। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं सारी चीज़ को यही एज बताया गया है कि यदि आपका ए नंबर दोनों का समान हो जाता है तो किस प्रकार से एज के आधार पर प्रथम रखा जाएगा। अगर नंबर भी अगर सेम हो जाता है और आपका उम्र भी सेम हो जाता है तो आपके जो स्नातकोत्तर जो आपका नंबर होगा जो आपने किया है डिग्री, तो उसमें जो रिजल्ट होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोगों ने सारी बातों को यहाँ पर देख लिया है। तो देख सकते हैं शिक्षा के सचिव जो हैं राजेश कुमार शर्मा के द्वारा ये पूरे अधिसूचना को जारी किया गया है। धन्यवाद साथियों। ऐसे यहाँ पर अब अगर इस वीडियो का अगर हम कंक्लूजन निकाला जाए तो हम लोग बता दें कि इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने समझा कि पहले जो होता था वो 50% जो माध्यमिक शिक्षकों के लिए रखा जाता था, ठीक है, उनको पहले 50% दिया जाता था, जिसे अब घटा करके नया नियमावली जो 2022 का है उसमें कितना कर दिया गया है, 25% अब उनके लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, और 75% पदों पर सीधे नियुक्ति किया जाएगा। यदि इस 25% आरक्षित पदों पर माध्यमिक वाले अगर नहीं भर पाते हैं तो इसकी भी जो भरपाई होगी, यानी कि जो इसका भी बहाली क्या किया जाएगा, JSSC के माध्यम से कर दिया जाएगा, यानी कि अब सीटें रिक्त नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद है पहले आरक्षित सीटें क्या रह जाती थी, खाली रह जाती थी, लेकिन अब ये बदलाव कर दिया गया है कि अब उन सीटों पर भी क्या हो जाएगी, सीधे बहाली किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेगा। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।